हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 8 है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी जिसको करके आपका JRF क्लियर हो जाएगा। मैंने प्रॉपर जो है वो एनालिसिस किया है पिछले 4 से 5 साल के पेपर्स का, और जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स जिसमें से मीडियम रिपीटेशन रहती है, एवरेज रिपीटेशन रहती है, तो वो वाले टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। और मेन जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है क्योंकि टाइमिंग कम होता है ना स्टूडेंट्स के पास, तो इस वजह से आपको किस टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखना है वो आपको पता लग जाए। और जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स है ना उसको आपको हर एक एस्पेक्ट से एक्सप्लोर करना होगा, यानी कि ऐसे टॉपिक जिनमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता लग जाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो उनके आपको ये नहीं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मीनिंग या कंपोनेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ लिया चलेगा, ऐसा नहीं करना है। उन टॉपिक्स को आपको जितने भी उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं ना वो सारे आपको अच्छे से करने होंगे, क्योंकि वो हर बार रिपीट होते हैं तो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो ही जाते हैं। और जो ऐसे टॉपिक है जिनमें से मीडियम रिपीटेशन होती है उन टॉपिक्स के आप मेन पॉइंट्स भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका JRF क्लियर हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है वो जेन्युइन एनालिसिस है जो मैंने प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पे किया है। सो चलिए अभी बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट की, तो ये आपके सामने पूरा सिलेबस है, ये आपको पता ही है ना, ये पूरा सिलेबस है। तो इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी जो रिपीटेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन है, उसका स्कोप है, उसकी इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है, उसमें से इंडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसके जो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के जितने भी मॉडल्स रहते हैं, मैट्रिक्स रहती हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन से मैक्सिमम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मेरे को भर भर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा प्राइसिंग पॉलिसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाना, हर एक पॉलिसी को, हर एक स्ट्रेटेजी को। देन उसके बाद आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड CRM। ये 3 टॉपिक्स उसके अलावा और हैं जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो लगभग ऑलमोस्ट हर बार या फिर एक आध बार छोड़ के रिपीट हो ही जाते हैं। 5 से 8 बार पर टॉपिक रिपीटेशन हुई है पिछले 4 से 5 सालों में इन टॉपिक्स की। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से हर एक एस्पेक्ट से इसको आप स्टडी करके जाना। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक्स की, मतलब ऐसे टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं बट 2-3 बार छोड़ के रिपीट होते हैं, यानी कि 2 से 3 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस पर टॉपिक पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 सालों में। इनमें से बेसिकली मार्केटिंग के जो 6 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मार्केटिंग मिक्स है, जो प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, लाइक शॉपिंग गुड्स हो गया, कन्वीनियंस गुड्स हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रमोशनल मिक्स के जो टूल्स रहते हैं ना, लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, इनमें से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि लाइक कभी एडवर्टाइजिंग में से आ गया, कभी पर्सनल सेलिंग में से आ गया, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ है, हर एक टूल में से एक आध कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से मीडियम रिपीटेशन हुई है। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मेन सारी चीज़ें आप पढ़ जाना, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आपको हर एक सब टॉपिक करना होगा, तो आप इसमें आप मेन चीज़ें भी करके जाओगे तो भी आपका JRF क्लियर हो जाएगा पहली बार में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बच गए जो इनमें नहीं कवर अप किए गए हैं, लाइक मार्केटिंग की अप्रोचेज हो गई है, सोशल मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, है ना, बहुत सारे जितने भी टॉपिक, सर्विस मार्केटिंग हो गया, जितने भी अदर टॉपिक्स बचे हैं उनमें से या तो मुश्किल से 4 से 5 सालों में एक आध क्वेश्चन आया है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स को हमने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, डिटेल में पढ़ना है, प्लस पहले पढ़ना है। तो इससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा जिससे आपका टाइम और प्रिपरेशन अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एनालिसिस में हर एक यूनिट का लेकर के आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में सभी जने जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कमेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली मैं हर एक यूनिट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर ये यूज़फुल लगा आपको तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं हर एक यूनिट का लेकर आऊँ आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।